हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई विलोग फरीदाबाद व्लॉगर में। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है कल सुबह से ही मेरी तबीयत ऐसी हो रही है क्योंकि मैंने कल नहा लिया। थोड़ा ताज़ा सा पानी था तो मैंने उसी से नहा लिया। मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वैसे भी मेरी हुई जाती है सर्दी के कारण। और दुनिया के लिए नया साल खुशियों का होगा, लेकिन मेरे लिए तो नया साल बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाला होता है। जैसे ही नया साल लगता है, पहली बात तो मेरे को दिसंबर से ही, लास्ट के दिसंबर के 30 दिसंबर 31 दिसंबर होते हैं और मुझे पता लगता है कि अब नया साल लग जाएगा 2 दिन बाद। तो मेरा बहुत टेंशन होने लगती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं इस दौरान, क्योंकि लगते ही जनवरी में भगवान ने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया था और वही तारीख, वही समय याद आता है तो मेरी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लगती है। पिछले साल भी मैं 1 जनवरी को ही बीमार हो गई। ऐसी बीमार हुई थी कि पूरा मैं 1.5 महीना बीमार रही। लगते ही 1 जनवरी को मैं बीमार हुई थी और ऐसे ही कल 1 जनवरी थी, मैं बीमार हो गई। इसीलिए मैं आपके साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। रात के 12 बजे तक तो मैं सुबह की नहाई थी, 9-10 बजे, और धूप में भी बैठी रही। धूप भी कल अच्छी निकली थी, तब भी मेरे पैर गर्म नहीं हुए, मेरा शरीर गर्म नहीं हुआ। और काफ़ी देर तक मैंने आग भी सेकी शाम के समय, जब भी मेरे शरीर गर्म नहीं हुआ, क्योंकि पैर जो है बिल्कुल ठंडे थे। तो पैर थोड़ी देर के लिए गर्म तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। मैं रात को इतनी दिक्कत में आ गई, एक तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, दूसरा मेरे पैर ठंडे होने के कारण, शरीर ठंडा होने के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। कब से सोच रही थी उठूँ आग जलाऊँ, उठूँ आग जलाऊँ, लेकिन हिम्मत उठने की नहीं थी। किसी से कहती भी क्या, सब सो रहे थे। तो तकरीबन 1 बजे करीब मैंने खुद ही आग जलाई, बाहर बैठ कर के हाथ पैर सेकी। हाथ पैर सेकने के बाद जब जा कर के मुझे थोड़ी बहुत नींद आई, तब जा कर के मेरा शरीर कुछ गर्म हुआ, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ करना तो था ही नहीं, सीधा बस बिस्तर में लेटना था, रजाई में आकर के, कंबल में। तो इस वजह से मैं सो गई। लेकिन सुबह मैं उठी 10:30 बजे। मतलब कहने का है, जैसे ही जनवरी का महीना लगता है, मुझे मेरे बच्चों की याद आने लगती है, जो 2 जवान बेटों को मैंने खोया है। एक को 5 जनवरी को, एक को 10 जनवरी को। दोनों में ही साल सवा साल का फ़र्क था, ज़्यादा नहीं था। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आज 2 तारीख है और मैं अच्छी तरह, मुझे पता है कि मेरा बेटा आज के दिन था, अच्छा भला घूम रहा था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। जहाँ मैं बैठती वहीं बैठता, जहाँ मैं जाती वहीं जाता। मैं छत पर बैठती, छत पर जाता। मैं नीचे बैठती, नीचे बैठता। मैं किचन में होती, किचन में जाता। मतलब उसको ये भी पता लग गया ना, मम्मी बाहर कहाँ गई है, किसके यहाँ गई है, नानी के यहाँ गई है, मौसी के यहाँ गई है, मामा के यहाँ गई है। सब तो हमारे यहीं पास में रहते हैं, फरीदाबाद में ही, आसपास में ही, पीहर वाले। तो वहीं पहुँच जाता। उसका मेरे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसकी यही बातें याद कर कर के मेरा मन दुखी होता रहता है। वो मेरा दुख नहीं देख सकता था। मेरी चारपाई पे सोने की मुझे आदत थी, तो चारपाई मेरी ढीली हो जाती। मैं अपने हस्बैंड से कहती कि इसको खींच दो, तो वो नहीं खींचते थे, भूल जाते थे। कहते हाँ खींच दूंगा, ऐसे कहकर भूल जाते थे। और मैंने अगर उसको 12 बजे रात में भी बोल दिया ना, परवीन बेटा मेरी चारपाई ढीली हो रही है, मुझसे सोया नहीं जा रहा, मेरी चारपाई को खींच दो, तो वो 12 बजे रात में ही खींचने लग जाता। शादीशुदा था,
लेकिन उसको इतना था कि उसकी घरवाली भी अगर मायके चली जाती थी तो जैसे उसकी घरवाली मेरी सेवा किया करती थी ऐसे ही वो करता था। मेरे हाथ पैर दबाता था, मेरे सिर में तेल मालिश करता था, मेरे सिर में कंघी करता था, बालों में बहुत सेवा करता था मेरी, मुझसे बहुत प्यार करता था। आज वो यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। आज 2 तारीख हो चुकी है और 2 दिन बीच में रह गए हैं। 5 तारीख की रात को वो ख़त्म हो गया। जैसे ही 30-31 दिसंबर आता है मेरे सपनों में आने लग जाता है। क्या करूं? मुझे चला जाना चाहिए था, फिर मेरे बच्चे यहीं रहते। माँ के लिए बच्चों का जाना कितना दर्दनाक होता है ये आप लोग भी समझ सकते हैं। मैंने एक साथ एक ही हफ्ते में 2 जवान बेटे को खो दिया और दोनों की ही आदत सेम थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे गले में हाथ डालता रहता था, चाची चाची हो चाची कम माँ ज़्यादा समझता था। मैंने ज़रा सा कह देना मुझे यहाँ जाना है तो तुरंत गाड़ी लेकर के आ जाता था। 2 बार मुझे मध्य प्रदेश लेकर के गया, जिस दौरान उसे पता लगा कि मुझे कैंसर है। वो मध्य प्रदेश दवाई पिलाने के लिए लेकर के गया। वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। सब कुछ मेरे छोटे बेटे को करना पड़ा। उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तो गया, उसका तो पता ही 18-19 दिन बाद लगा। क्या करूं? बहुत कोशिश करती हूँ संभालने की। इस महीने 5 जनवरी को मेरे बेटे को 4 साल हो जाएंगे और उसको 10 जनवरी को 4 साल हो जाएंगे। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं। मुझे बहुत याद आती है उनकी, मैं चाहकर भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा खाना पीना भी छूट जाता है इस दौरान। मैंने अब खाना बनाया, बस 3-4 रोटी बनाई अपने हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए चावल बना दिए। मेरा मन नहीं है कुछ खाने को। मुझे बहुत याद आती है उनकी, मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पता है वो वापस नहीं आएंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन इस मन को कैसे समझाऊँ। मेरी आंखें उन्हीं को ढूंढती हैं। मैं आपसे ज़्यादा क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हैं। जब एक माँ के सामने उसके बच्चे चले जाते हैं तो कितना दुख होता है, आप खुद जानते हैं। जैसे जैसे ही जनवरी का महीना लगता है लोग खुशियाँ मनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मैं भी बहुत मनाया करती थी। मेरा खुद का बेटा जो था वो मेरे पैर छूता था। नए साल पर, दीपावली पर, होली पर, अपने जन्मदिन पर, सब त्योहारों पर वो मेरे पैर छूता था। और जो दूसरा वाला बेटा था वो आकर के मेरे साथ सेलिब्रेट करता था। जैसे कल नया साल था, चाची मैं आ रहा हूँ, चाची मैं आ रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ मनाऊंगा। उसके जाने के बाद मेरे घर में कोई खुशी नहीं मनी। सब त्योहार आते हैं, थोड़े बहुत मनाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन मेरे घर में आज तक कोई खुशी नहीं मनी, ना ही किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, ना ही कुछ हुआ, और ना ही दिल करता है। मेरे तो खुशी उसी से थी, वो मेरी थोड़ी सी की खुशी को ज़्यादा बना दिया करता था। अब मैं कहाँ से उसको लाऊं? कहाँ से उसको लाऊं और कैसे मैं उसके साथ खुशी सेलिब्रेट करूं?
हमारे किसी बच्चे का, पोती का जन्मदिन भी होता था तो मैं कहती थी नहीं मनाना, हम नहीं। वो कहता था नहीं मनाना है, जरूर मनाना है, मैं आ रहा हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। पता नहीं लगता था, सारी तैयारियां मिनटों में कर देता था। आज हमारे बच्चों का जन्मदिन मनता तो है, लेकिन किसी को बुलाकर नहीं, अपने आप ही बस थोड़ा बहुत केक लाकर बच्चों का मन रखने के लिए काट देते हैं। मैं खुद भी उस खुशी में शामिल नहीं होती हूँ, बस उसके मम्मी पापा होते हैं और वो पोतियाँ होती हैं, मैं नहीं जाती। मुझे उसकी पल पल याद आती है, पल पल याद आती है। आप भी कहोगे मैं आपसे कैसी बातें शेयर कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। बस इतना ही बताऊंगी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मैं बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।